शितेभ्यः जय श्री ओम नमः शितेभ्यः जय श्री ओम नमः शितेभ्यः। तीन काल के छिन भरा तीन काल के से तीन काल के हानि भरा बंधु जगत प्रशे। बोलिए अनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम श्रद्धे परमोपकारी आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महाराज के, मनीष श्री नरलोक सागर जी महाराज के, धर्मानुरागी बंधु, अभी तक जितनी बार देवरी आया गुरु जी के साथ आया। ये पहला अवसर है। जो गुरु जी के अनुपस्थिति में यहाँ आना हो गया। और वो भी रास्ता बाईपास था। लेकिन कमेटी का विशेष आग्रह रहा और आकर बोले महाराज सारे नगर में कल की चर्या की चर्चा हो गई है, इसलिए देवरी को छोड़ के तो नहीं जा सकते। अब अपन कर क्या सकते हैं। कभी कभी अपना सोचा होता भी नहीं। कहाँ के भव्यों का भाग्य कब फल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। महाराज ने अपनी बात रखी। और महाराज ने ये रखा कि भैया स्वार्थी संसार है। इस स्वार्थी संसार में जितने लोग इस स्वार्थी संसार में सारथी बनकर के साथ देने वाले लोग तो बहुत कम होते हैं। कोई बात नहीं, बैठ जाओ, ठीक हो गया। इस संसार में इस स्वार्थी संसार में
यदि कोई सारथी हो तो यात्रा कर लेना, लेकिन स्वार्थियों के भरोसे मत रहना। आपको मालूम होगा आज के समय में चैनलों ने चैन छीन लिया, संग्रह वृत्ति ने समता छीन ली, कपट पूर्ण व्यवहार ने प्रेम छीन लिया, व्यस्तता ने मुस्कुराहट छीन ली और राजीविका ने आवश्यक छीन लिया। अनुभव कर रहे कि नहीं कर रहे आप? चैनलों ने चैन छीन लिया। आज के समय में चैनलों के कारण, इस मोबाइल के कारण आपको एक पल की भी चैन नहीं है। भाग दौड़ की जिंदगी प्रतिपल चल रही है। सत समागम यदि हमारे पास मिलने का अवसर आता है तो हम कभी कभी उसको भी गमा देते हैं। ध्यान रखना, चैनलों को देख करके आप क्षण भर के लिए प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हो, लेकिन स्थायी आनंद को नहीं पा सकते। स्थायी आनंद चाहिए तो आपको संतों के निकट तो आना ही होगा, क्योंकि संतों के निकट आने पर व्यक्ति संत बने या ना बने संतोषी तो अवश्य बन जाता है। जीवन में परिवर्तन तो हो ही जाता। पापमयी जिंदगी के बीच में यदि अल्पकाल के लिए वे सत्समागम मिलता है तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। एक गिलास पानी में यदि 2 बूंद अमृत की धारा को डाल दो तो स्वाद बदल जाता है। देखा कभी आपने? एक गिलास पानी और 2 बूंद अमृत धारा, जो एक गिलास पानी के स्वाद को बदल रहा है। कभी पिया कि नहीं पिया? अनुभव कर लेना। इसी तरह तुम्हारी जिंदगी एक गिलास पानी की तरह हो, लेकिन सत्समागम की अमृत धारा की 2 बूंद यदि डल जाए तो जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और वो सत्समागम ही व्यक्ति के जीवन को बदलने में लाभकारी होता। इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पहले 5 लब्धियां होती हैं। उन 5 लब्धियों में तीसरी लब्धि का नाम देशना लब्धि है। और देशना लब्धि का अर्थ होता है कि जिन संतों के समागम में आकर के अपने हृदय में भगवान की वाणी ठहर जाए। सुनते तो हैं, हम यहां आकर के बैठे तो हैं, लेकिन कई लोग इस उद्देश्य से बैठे होंगे कि महाराज आए तो चलो घंटा खाड़ को समय व्यतीत हो जाए। ऐसे ही है ना? कई लोग इसलिए बैठे होंगे कि देखो महाराज क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कौन सी बोली लगवा रहे हैं और कौन कौन से कार्यक्रम कर रहे हैं, चलो अपन मजा देखने चले। कई लोग इसलिए आ जाते हैं
चलो मित्र मंदिर चलें, एक पंथ दो काज, जूता भी बदल लेंगे, एक पंथ दो काज। कई लोग इस उद्देश्य से भी आ जाते हैं। उद्देश्य सबके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में आपका उद्देश्य हो कि हे परमात्मा, जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि उपार्जितम साधु नाम बंधने चेनाचिरम तिष्ठति पापम। मैंने जन्म जन्म करोड़ों वर्षों में, करोड़ों कोटि वर्ष में जो पाप का उपार्जन किया है, वो पाप जिनकी निकटता आने पर क्षण भर में नष्ट हो जाता है। आप पढ़ते हैं, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। ये अंदर का भाव होना चाहिए। कोशिश करो, यदि चैन पाना है तो थोड़ा सा चैनलों से हटने की कोशिश करो। इन्हें व्यक्ति को बहुत ही व्यस्त कर रखा। चैनलों ने चैन छीन लिया। पहले के लोग कितने सुखी रहते थे, कोई दुनियादारी से मतलब नहीं। दुनिया में क्या हो रहा है समाचार लेने की भी जरूरत नहीं। बड़े बड़े गांव थे, उन गांव में सिर्फ कभी समाचार पत्र मंगवाते थे तो धनाढ्य लोग मंगवाते थे, और उसी धनाढ्य के घर पे जाके समाचार के प्रेमी वही पेपर पढ़ जाते थे। जो एक घर में पेपर आया उसको पढ़ लेते थे, बस जान लिया। इसलिए जीवन को सुखी बनाना है तो सबसे अच्छा उपाय है जीवन जीना मौन से, मतलब रोटी नौन से, दोष न देखो नैन से, भजन करो चैन से। पहले के लोग मौन से जीते थे, आज के लोग लोन से जीते हैं। हर व्यक्ति कर्जा में डूबा है। कर्मों का तो कर्जा तुम्हारे सिर पे लदा है, लेकिन यहां पर भी तुमने दंड फंद करके और अपने सिर पे बोझ लाद लिया। इसलिए दौलत राम जी को छैढाला में लिखना पड़ा, लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, तोर सकल जग दंड फंद। पैसा को ध्याओ, क्या लिखा? अब तुम्हें छैढाला याद हो तो बोलो, आगे तुम्हें पता ही नहीं क्या लिखा बताओ। बस माता ही पढ़ती छैढाला, तुम लोग नहीं पढ़ते। कहाँ फुर्सत है तुम्हें? कहाँ आपके लिए इतने समय है कि आप जिनेंद्र भगवान की वाणी को श्रवण कर सको। तोर सकल जगदंड फंदे लिखा, हे आत्मन, लाख बात की बात, सारी बातों को किनारे में खिसकाओ, बस लाख बात की एक बात है कि जगत के जितने दंड फंद है, दंड फंद समझते क्या कहलाता? दंड माने होता द्वंद, झगड़े, और फंद माने होते हैं उन झगड़ों में फंसने वाले। आप लोग फंस रहे कि निकल रहे? आपकी दशा तो ऐसी है जैसे वो पक्षियों की होती ना, उनको सिखा दिया जाता है क्या? शिकारी आता है, बहुत अच्छा, कितने ज्ञानी हो देवरी वाले। शिकारी जंगलों में आता है,
दाने का लोभ दिखाता है, जाल फैलाता है, हमें फंसना नहीं चाहिए। ऐसा पढ़ते थे ना। और वो पक्षी पढ़ते जा रहे, उड़ते जा रहे, और जैसे ही दाना देखा एक साथ झपटा मारा, सब फंस गए जाल में। अब जाल में फंसे, फिर भी वो ही गीत गा रहे। कौन सा गीत? शिकारी आता है, जंगल में जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें फंसना नहीं चाहिए। वो ही पक्षियों की तरह दशाएं आप लोगों की है। संसार असार है, संसार असार है, मरना सबको एक दिन, मरना सबको एक दिन। तो एक महानुभाव आके बोले, महाराज सबको मरने, हमें नहीं मरने। क्यों? क्योंकि देखो 12 भावना में लिखा ना, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन। तो देखो शास्त्रों में लिखा है कि राजा एक दिन मरेगा, राणा मरेगा, हाथी पे सवारी करने वाला मरेगा, घोड़ा पे बैठने वाला मरेगा, धनपति मरेगा। हमारे पास ना हाथी है, ना घोड़ा है, ना धन है, हम क्यों मरेंगे बताओ? हमारा नाम कहाँ पर है यहाँ 12 भावना में? बताओ, आपका नाम है राजा राणा छत्रपति में? कहाँ है आपका नाम आ रहा है? राजाओं में आ रहा, राणाओं में आ रहा, कहाँ आ रहा? फिर तो हम सुरक्षित हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? आप अपने आप को समझ रहे कि हम सुरक्षित हैं? भैया ये कहना चाह रहे कि जब भी नहीं बचे इस काल के गाल पे, तो तुम कौन सी मूली हो भैया? क्या हो? जिनकी मांस करोड़ों करोड़ों बॉडीगार्ड, आसपास जोधा खड़े सभी बजावे गाल, बीच महल से ले चला ऐसा काल कराल, जिनके आजू बाजू में अस्त्र शस्त्र लिए लोग खड़े हैं, बीच महल में, महल के भीतर महल, महल के भीतर महल, महल के भीतर महल, कोटे परकोटे, 7 परकोटों के बीच में रहने वाले महल के बीच में से काल आया और वो काल उठा के ले गया। और हम सोचते ही रहे कि हम अभी ये करना है, ये करना है, काल देखते रहे, लेकिन काल कब आ गया पता नहीं चला, घड़ी हाथ में बंधी रही। ऐसा कुछ भजन पढ़ते ना आप लोग, आसामों का हुआ खात्मा, दिली तमन्ना पड़ी रही, बस परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही, घड़ी हाथ में बंधी रही, कलम कान में खुशी रही। और काका पढ़ते थे, हमें तो ख्याल नहीं है। अब ये सब चीजें देख रहे हैं कि आपकी घड़ी बंधी है, फिर भी घड़ी चूकते जा रहे हो। फिर भी आप कह रहे हैं आज का काम कल कर लेंगे, कल का कर लें परसों। जल्दी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना बरसों, अभी तो हमारे पास बरसों बाकी है। बेटा ध्यान रखना, जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए वर्षों, और जिसने कहा आज उसने किया राज। अच्छे कार्यों के लिए कल पर परसों पर नहीं, आज करो। महाराज ने प्रेरणा दी।
घड़ी हाथ में बंधी रही, इस बात को ध्यान में रखना और तैयारी आज ही से चालू कर दो। आप चौका लगाते हो तो जब महाराज चरिया को निकलते हैं तब चूल्हो सुलगात हो कि पहले से तैयार हो जाते? कब करते हैं? एक रोटी खाने के लिए 3-3 4-4 घंटा पहले से तैयारी होती है। और यदि तुम्हें विवाह के लिए कहीं किसी पार्टी में जाने पड़े, विवाह में जाने पड़े, तो कितने दिन पहले से तैयारी होती भाई साहब? और काश तुम्हारी शादी होवे तो बताओ कितने दिन पहले तैयारी होती? उसी वक्त आज बारात जाने तो आज ही सजो कि पहले से ब्यूटी पार्लर खोज ले हो? क्या कर हो बताओ? यानी संसार के प्रत्येक कार्य के लिए पहले से तैयारी करते हैं। आप संसार के दुखों को नष्ट करने के लिए कोई तैयारी है कि नहीं है? क्या तैयारी है आपकी? वो तैयारी है कि आप इन प्रत्यासन आदि करने का अभ्यास डालो, अपने आप को कसो, कसौटी पर कसो और बार बार भावना भाव, हे परमात्मा जागे नहीं कसाए, नहीं वेदना सताए, तुमसे ही लो लगी हो, दुर्ध्यान को हटाऊं। ये भावना जब खटिया पकड़ लेते हो, खटिया से नीचे दरी पे डाल दे जात हो, तब पढ़ते हो कि जिंदगी भर पढ़ते हो? बताओ कब पढ़ते हो? कब पढ़ते हैं? जब खटिया से नीचे डाल दे तब पढ़ते हो? नहीं, पूरी जिंदगी भर पढ़ते हैं। दिन रात मेरे स्वामी, दिन रात मेरे स्वामी, मैं भाव नाए भाऊं, देहांत के समय तुमको न भूल जाओ। जब शरीर का अंत हो तो आपको ना भूल जाए। पूरे जीवन भर हम यही भावना भाते रहते हैं। मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए हमारा कर्तव्य है कि अच्छे मन से भाव बनाओ और 5 चीज़ों से अपने आप का निरीक्षण करो कि चैन लो ने चैन छीन लिया। बात सत्य है कि गलत है? सत्य है। याद हुई कि नहीं हुई? चैन लो ने चैन छीन लिया, सत्य है कि राम नाम सत्य है? क्या नाम सत्य है बताओ? और तुम्हारी संग्रह वृत्ति ने समता छीन ली। संग्रह वृत्ति ने समता छीन ली। सत्य है कि गलत है? बिल्कुल सत्य है ना? अनुभव कर रहे हो ना? आज हर व्यक्ति की तृष्णा इतनी बलवती हो रही है कि यदि सगा भाई 1 फुट जमीन ले लेवे तो दशा बिगड़ जाए। अभी एक गांव से चल के आए, वहाँ लोगों ने बताया महाराज अरबों की संपत्ति है, 2 भैया लड़ रहे, सुबह ऐसे उसमें घास खड़ी है, कोई 2 रुपया की कीमत नहीं है। अभी कोर्ट में चल रहा था, अब हाई कोर्ट पहुँच गए, हाई कोर्ट से हार हैं तो सुप्रीम में पहुँचे। 1 एकड़ है ये तो 1 एकड़ की नहीं, हम तो 1 फुट की बात कह रहे हैं। इस संग्रह वृत्ति में तुम्हारी जिंदगी क्या हो रही है तुम्हें कुछ पता नहीं है। इसलिए संग्रह वृत्ति ने समता छीन ली। आपके अंदर जो समता का अनुभव होना चाहिए था, समता रस का पान होना चाहिए था, वो आज झगड़ों में जिंदगी निकल रही है। और आप उस झगड़ों की जिंदगी में भजन तो करते हो, झगड़े झगड़े में निकल गई सारी जिंदगी। भाई भाई से झगड़ा कीना, लेना था कुछ दाम, दावा कीना, अदालत में गए, मुकदमा हाल लड़ते लड़ते में निकल गई। कितनी जिंदगी? सारी। दिन के रात? दिन में लड़े के रात में लड़े? बताओ तो।
सारी जिंदगी रात दिन इसी में निकल गई। बातें तो बहुत सारी बताना थी आप लोगों को, लेकिन समय हो रहा है। इतना ही रुक जाओ, बहुत अच्छा। सामने थाली परोसी आ जाए तो हर व्यक्ति को देख के मन तो हो ही जात के भैया थोड़ी सी तो खा ही लो, है ना? ऐसा ही होता है। लेकिन पूर्वाभ्यास काम करता है। पूर्वाभ्यास करो और अच्छे दिल से सत्समागम को जुटाने की बुद्धि पूर्वक कोशिश करो। उदासीन न बने बैठे रहो। उदासीनता से कल्याण नहीं होता है, कल्याण होता है उत्साह से। उत्साह से भरो और अपने आप में सोचो कि वास्तव में हमारे पास संत मिलते हैं तो वे संत हमसे खोट लेते हैं कि नोट लेते हैं कि वोट लेते हैं, क्या लेते हैं? कुछ लोग हो सकता छड़क गए हों कि महाराज के पास जाओ सो दान की बात करत हैं और कछु बात करते ही नहीं हैं, हमें तो अब जाने ही नहीं। भैया जो जहाँ ऐसो लगे कि दान करो तो आगे न बैठो, पीछे बैठ जाओ। लेकिन आओ तो सुनो तो। बाजार में जात हो, 1000 चीज़ें बाजार में रखी रहती, लेकिन तुम 1000 ही चीज़ें खरीदना गया आवश्यक। अरे तुम्हें तो लौकी गिल की टमाटर चाहे सो अपने चले जाओ, वे खरीदो, सब्जी मंडी में लौट के घरे आ जाओ। इसी तरह तुम्हारी बुद्धि में रहे गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। वे पंक्ति तो ज्यों की त्यों है, लेकिन हमने थोड़ो सो अंतर कर लो कि गुण ग्रहण का भाव न रहे और दृष्टि दोषों पर जावे। ये परिवर्तन हो रहा, इसके साथ सुधार करें, समय हो रहा है। इसी भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की।